जी पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म करके उसके होने के बाद में लखनऊ पहुंचे हैं। सेशन के टाइम पे क्या क्या चल रहा था तमाम लोगों को खबरें मिलते रहे लगातार, लेकिन दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स पूरे देश भर को चौंकाने वाली आई हैं। एक तो जिस तरह से ये लोग मनरेगा को एक राइट बेस्ड एक्ट को जिस तरह से एक नॉर्मल स्कीम के तरह इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा जो है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक षड्यंत्र चल रहा था, नेशनल हेराल्ड का केस, उसमें जो जजमेंट आया, इसको भी लेके मुझे लगता है कि लोगों के सामने इनकी इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, इनकी जो मंशा थी कि किस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट करना चाह रहे थे, ये इसका भी पर्दाफाश हुआ है। ये भाई सब सारे जगत जाहिर है, हर केस में ऐसा होता है। सीबीआई के या ईडी के या कोई भी एजेंसी का की जो कार्रवाई चलती है, उनको फाइनली एक रिपोर्ट पेश करना पड़ता है। अब रिपोर्ट में अगर कुछ है ही नहीं, वहां पे कोई गलती नहीं की गई, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, कोई किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया, कोई पैसा पकड़ा नहीं गया, तो फिर केस कैसा बनता है? तो केस ही नहीं बन सकता था। तो इन्होंने 2015 में ही, एक साल के अंदर में ही इस केस को क्लोज कर दिया था। जैसा लोग इस तरह के केसेस में एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, टैक्टिक्स पे उतर आते हैं कि वो लगातार कोर्ट में डेट पे डेट मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत थे नहीं, कोई पेपर थे नहीं, कोई एंट्रीज थे नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तो उनको डेट पे डेट इसलिए लेना था क्योंकि इस केस को आगे जितना खींचेंगे उतना कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सकते हैं, उतना गांधी इसको बदनाम कर सकते हैं, उसका फायदा चुनाव आफ्टर चुनाव में उसका फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए खींचने की कोशिश कर रहे थे।